दोस्तों, यह एक नोबेल एक्सप्लेन वीडियो है। फ्रॉम गॉब्लिन टू गॉब्लिन गॉड का यह नॉवल वहीं से शुरू होता है जहां से चैप्टर 56 खत्म हुआ था। अगर आपको नोबेल एक्सप्लेन पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताना, तभी मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। मादा लिजर्ड अभी गुस्से में थी, तभी गॉब्लिन के बड़े हाथ ने उसे पकड़ लिया और गोद में उठा लिया। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। अरे, ये तो बॉस के लिए बचा कर रखना है। उसने एक थप्पड़ मारा और मादा लिजर्ड बेहोश हो गई। गोबूत्यान, जल्दी खा लो, अब तो तुम भी विकसित होने वाले हो ना। गोबू शान ने भुना हुआ लिजर्ड उसकी तरफ फेंका। मॉन्स्टर हमला कर रहे हैं, लॉर्ड नहीं है। अब क्या करें? कौन मॉन्स्टर इतनी हिम्मत करेगा? लॉर्ड ने तो सबको डरा रखा था। ये तो गोब्लिन कबीले के लगते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हथियार उठाओ और लड़ो। जल्दी ही लिजर्ड कबीले के 100 से ज्यादा मर्द इकट्ठा हो गए, लेकिन ये सब 2 मीटर के थे, लॉर्ड से छोटे और कमजोर। गोबू कुआंग ने इतनी भीड़ देखकर हंसते हुए अपनी एक स्किल यूज की, दानवी ज्वाला। उसके हाथों में नीली आग के 2 गोले थे जिन्हें उसने भीड़ में फेंक दिया। चीखें गूंजने लगीं, दर्जनों लिजर्ड आग में झुलस गए, मिट्टी में भी घुस गए, फिर भी आग नहीं बुझी। ये आग हड्डी तक जला देती थी, पूरे शरीर को पिघला देती थी। ये दानवी ज्वाला बहुत खतरनाक थी, जैसे आज के जमाने की सफेद फास्फोरस बम। दूसरी तरफ बहुत सारे लिजर्ड गोबू शान को जमीन पर दबाए हुए थे, हथौड़े और पत्थर मार रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं। उसकी हड्डी की कवच लोहे से भी मजबूत थी, टूटती भी तो फिर बन जाती थी। गोबू शान ने हिलना डुलना छोड़ दिया और अपनी हड्डी की कवच को बदल दिया। अब उसका पूरा शरीर कांटों से भर गया, जैसे साही हो। एक झटके में दर्जनों लिजर्ड उसमें चुभकर मर गए। गोबूत्यान बगल में लाशें जमा कर करके खाने लगा और आखिरकार उसका विकास शुरू हो गया। उसके शरीर में ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन उसकी पीठ पर पतली झिल्ली जैसी पंख निकल आए और सिर पर 2 एंटीना आ गए। अब वो थोड़ा तिलचट्टा कॉकरोच जैसा लगने लगा था। साथ ही उसकी जीभ भी लिजर्ड जैसी हो गई थी, जिससे वो दुश्मनों की खुशबू पकड़ सकता था, चाहे वो दिखें या न दिखें। उसकी चमड़ी पर सुनहरे रंग की परत आ गई, जैसे एक लिजर्ड की तरह, लेकिन वो रंग बदलती रही, कभी काली, कभी हरी, कभी सफेद, कभी बैंगनी। आखिरकार वो पारदर्शी हो गई, जिससे उसका शरीर लगभग अदृश्य हो गया। ये स्केल्स उसे छुपने में मदद करती थीं, जैसे गिरगिट। गोबूत्यान अपने बदलाव देख ही रहा था कि उसके सिर के एंटीना हिलने लगे। गोबूत्यान ने तुरंत मुड़कर एक लिजर्ड को मार गिराया जो उस पर छुपकर हमला करने वाला था। वो बोला, ये एंटीना बहुत हल्के और तेज हैं, हवा में हलचल से छुपे हमले भी पकड़ लेते हैं। बढ़िया है। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़कर ऊपर चला गया। हालांकि वो ज्यादा ऊंचा या तेज नहीं उड़ सकता था, लेकिन अचानक से तेज झपट्टा मारने में बहुत काम का था। लॉर्ड कहाँ चले गए? पास ही एक लिजर्ड पत्थर का हथौड़ा लिए खड़ा था, पूरी तरह मायूस। उसके सामने लाशों का ढेर था, खून की नदी बह रही थी और आग दूर तक फैली थी। 3 अजीब गोब्लिन उसके कबीले वालों को खा रहे थे, जो पूरी तरह मरे नहीं थे, उन्हें भी कुतर कुतर कर खा रहे थे। अब पेट भर गया, चलो वापस चलते हैं। बॉस ने कहा था कि सबको खत्म मत करना, कुछ को जिंदा छोड़ दो ताकि फिर आ सकें। गोबूत्यान ने डकार ली, बहुत संतुष्ट लग रहा था। गोबू शान ने सिर हिलाया, मेरा भी पेट भर गया, अब मैं विकसित भी हो गया, बॉस जरूर तारीफ करेगा। तो चलो। गोबू कुआंग ने मादा इगुआना को कंधे पर उठा लिया और एक छोटे इगुआना को भी पकड़ लिया। ये देखकर गोबू शान बोला, ये सब उठाने की क्या जरूरत है? बचा खुचा खाना पैक कर रहे हो क्या? ये सुनकर गोबू कुआंग खुश हो गया कि कोई और उससे भी ज्यादा बेवकूफ है। तुम लोग तो सिर्फ खाने और मजे की सोचते हो, बॉस को भूल गए? मैं जाकर शिकायत करूंगा। अरे मत कर, अगली बार इंसान पकड़ेंगे तो तुझे ज्यादा दूंगा, ठीक है? फिर वो सब वहां से चले गए। दूसरी तरफ जंगल में गोल्डन लिजर्ड लॉर्ड गुस्से में घूम रहा था। साले बर्डमैन, साले गोब्लिन, एक दिन जब बर्डमैन को हटा दूंगा तो सारे इंसान मेरा खाना होंगे। और उसकी आंखों में नफरत और गहरी हो गई। वो दांत पीसते हुए बोला, उन गोब्लिन्स को भी मार डालूंगा, मेरी बेइज्जती की है। जब वो अपने कबीले के पास पहुंचा तो खुद को संभालने लगा। सोच रहा था घर जाकर बीवी के साथ वक्त बिताएगा, लेकिन जैसे ही अंदर गया उसे लगा सपना देख रहा है या गलत जगह आ गया है। लिजर्ड लॉर्ड ने आंखें मली, असंभव, ये कहाँ आ गया? इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अरे, ये तो मेरे चाचा जैसा लग रहा है, और वो मेरा तीसरा भाई। मजेदार है। लॉर्ड बड़बड़ाता रहा, जमीन पर पड़ी लाशों को देखता रहा। कुछ लाशों पर गंदगी भी लगी थी, साफ था कि किसी ने उनका अपमान किया था। कई लॉर्ड बच्चों की लाशें सिर्फ कंकाल बन चुकी थीं, थोड़ा सा मांस ही बचा था। इसी वक्त पास की झाड़ियों से कुछ लॉर्ड सिर बाहर निकले। लॉर्ड आ गए, बच गए हम। कुछ घायल लिजर्ड दौड़ते हुए आ गए। उन्हें देखकर लिजर्ड
लॉर्ड को हकीकत समझ आ गई। वो आसमान की तरफ चिल्लाया, ये किसने किया? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में घुस आया, इसलिए वो पहले मान ही नहीं रहा था। लिजार्ड रोते हुए बोले, 3 अजीब गोब्लिन थे, बहुत ताकतवर, हम कुछ कर ही नहीं पाए और मैडम और बेटी को उठा ले गए। गॉब्लिन लिजर्ड लॉर्ड की आंखें कांप उठीं। उसकी बीवी और बेटी को उठा ले गए। उसे फौरन लिन के कबीले का ख्याल आया, लेकिन फिर सिर हिलाया। नामुमकिन, मैं तो अभी वहीं था। इतनी जल्दी बदला लेने नहीं आ सकते और हिम्मत भी नहीं करेंगे। फिर वो सोचने लगा कि जंगल के किस गोब्लिन कबीले ने किया होगा। दक्षिण में 3 गोब्लिन कबीले थे। सबसे ताकतवर ओवरलॉर्ड वेरिएंट उसके ही काबू में थे, तो वो नहीं हो सकते। पूरब में लीन के कबीले के अलावा कोई और ओवरलॉर्ड नहीं था। पश्चिम और उत्तर में है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं आ सकते। वो लाख सोचता रहा, लेकिन समझ नहीं पाया। लिजर्ड लॉर्ड दुखी होकर बोला, सब छुप जाओ, मैं उनका पीछा करता हूं। अब वो सिर्फ गंध पकड़ सकता था। अगर देर करता तो गंध गायब हो जाती। उसने जीभ निकाली, गंध सूंघी, उसकी आंखें चमक उठीं। बीवी और बेटी की गंध मिल गई। अब वो गोबू कुआंग और बाकी के पीछे उसी रास्ते पर भागा। मैं तुम्हारा पूरा कबीला खत्म कर दूंगा। इस तरफ गोबू कुआंग और उसके साथी लिन के कबीले में लौट आए। बॉस, जल्दी आओ, तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया लाया हूं, गोबू कुआंग खुशी से चिल्लाया। लिन, जो नए गोब्लिन्स की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था, आवाज सुनकर आ गया। उसे उन 2 लिजर्ड को देखकर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो देख रहा था कि सबके सब विकसित हो चुके थे, खासकर गोबूशान, जो अब इतना बदल गया था कि पहली नजर में पहचाना ही नहीं गया। अब वो गोब्लिन जैसा भी नहीं लगता था, लेकिन गोब्लिन दिखने से नहीं, बल्कि अपनी हरकतों और आदतों से पहचाना जाता है। अब गोबूशान लेवल 77 जाति, म्यूटेंट गोब्लिन पेशा, बैटल बोन टाइटल, बोन वॉरियर, म्यूटेंट गोब्लिन और भी बहुत कुछ। अब उसकी कुल शक्ति 3000 हो गई थी। गोबूशान की विशेषताएं देखकर लिन काफी संतुष्ट था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि गोबूशान गोबू कुआंग से थोड़ा कमजोर है। आखिर वो म्यूटेंट था। फिर उसने गोबूतियान को देखा, जो एक छोटे तिलचट्टे जैसा दिखता था। फिर लिन ने गोबूतियान का स्टेटस देखा। गोबूतियान लेवल 62 जाति, गोब्लिन पेशा, कोई नहीं टाइटल, परफेक्ट असैसिन और भी बहुत कुछ। अब उसकी कुल शक्ति 3000 तक पहुंच गई थी। लिन को उम्मीद नहीं थी कि गोबूतियान की विशेषताएं थोड़ी कम होंगी, लेकिन उसकी कुल शक्ति फिर भी गोबूशान के बराबर थी। शायद असैसिन टाइप के कारण उसकी लड़ाई की ताकत ज्यादा थी। अगर उसे अच्छा सामान मिल जाए तो वह और भी ताकतवर हो सकता है। वह सोच में डूबा था कि तभी एक गुस्से भरी आवाज ने उसकी ध्यान को भंग कर दिया। मुझे छोड़ दो, तुम दुष्ट गोब्लिन, मैं लॉर्ड की पत्नी हूं। तुमने मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे की? लॉर्ड तुम्हें मार डालेंगे और मेरे बच्चे का बदला लेंगे। कोई भी नहीं बचेगा। अचेत पड़ी मादा लिजर्ड अब जाग चुकी थी और चिल्ला रही थी। लीन थोड़ा हैरान था और बोला, ये कौन है? लॉर्ड, तुमने इस लिजर्ड को कहां से पकड़ा? हमें नहीं पता, हम बस चलते चलते इस लिजर्ड कबीले से टकरा गए, गोबू कुआंग ने सिर खुजलाते हुए कहा। फिर हंसते हुए बोला, बॉस, ये दोनों खास तुम्हारे लिए पकड़ी हैं, एक जवान एक बड़ी, जैसा तुम्हारा मन हो। लिन ने कहा, अरे मैं तो हमेशा सब कुछ चाहता हूं, लेकिन क्या ये लिजर्ड उसी लिजर्ड लॉर्ड के कबीले की है? फिर तीनों गॉब्लिन ने हाँ में सिर हिलाया। लिन तियान का चेहरा गंभीर हो गया। मादा लिजर्ड ने देखा कि वह डर गया है तो गर्व से बोली, हाँ, मेरे पति दक्षिण के लॉर्ड हैं। अब डर गए, लेकिन अब देर हो चुकी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन लिन के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। वह बहुत गुस्से में था, अब अपना गुस्सा निकालना चाहता था। वैसे भी ये लिजर्ड दिखने में भी सुंदर थी। लिजर्ड, लॉर्ड मेरी जनजाति को बांटना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, तो अब बुरा मत मानना। लिन तियान उसके पास बढ़ा। मादा लिजर्ड डर कर छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन गोबू कुआंग ने उसे कसकर पकड़ लिया। मत हिलो, वरना तुम्हारे पति की जान चली जाएगी। जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं, इतने में एक जहरीला तीर आकर मादा लिजर्ड को बेहोश कर देता है। वह जमीन पर गिर जाती है। नहीं, मैं लॉर्ड की पत्नी हूं। गोब्लिन के हाथों मादा लिजर्ड रोने लगती है। उसका शरीर काबू में नहीं रहता। 1 घंटे बाद लिन ने लंबी सांस ली। वाह, समझ गया कि लोग लिजर्ड को क्यों पसंद करते हैं। फिर उसने छोटी लिजर्ड की तरफ देखा। उसने उसे भी नहीं छोड़ा और अपना सारा गुस्सा लिजर्ड लॉर्ड के परिवार पर निकाल दिया। तुम लोगों ने उसके कबीले के साथ क्या किया? बस इन्हें पकड़ा? लिन ने थक कर पूछा। गोबूतियान ने बताया, नहीं, हमने ज्यादातर को मार डाला और खा लिया, बस कुछ को प्रजनन के लिए छोड़ा। यह सुनकर लिन तियान चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके लोग लिजर्ड लॉर्ड की गैरहाजिरी में पूरा कबीला उजाड़ देंगे। गोबू कुआंग और बाकी डर गए कि कहीं डांट ना पड़े, लेकिन लिन खुश होकर बोला, बहुत अच्छा किया, खासकर तुम गोबू कुआंग।
मैंने तुम्हें बेकार नहीं पाला। अब वह देखना चाहता था कि असली गुनहगार जानकर लिजर्ड लॉर्ड का क्या हाल होगा। इसी बीच लिजर्ड लॉर्ड आ गया। कमबख्त गोब्लिन, बाहर निकलो, मेरी पत्नी और बेटी वापस करो। लॉर्ड खुशबू के सहारे यहां तक पहुंच गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन का कबीला ही यह सब करेगा। उसके कबीले का कत्लेआम हो गया। अब वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिजर्ड लॉर्ड अंदर घुसा, दरवाजा तोड़ा और अपनी पूंछ मारकर कई बड़े गोब्लिन को मार डाला। वह बोला, आज मैं तुम्हारे कबीले का एक भी प्राणी नहीं छोड़ूंगा। खून का बदला खून। गुस्से में उसने अपनी पत्नी और बेटी को देखा। जैसे बिजली गिरी हो, वह ठिठक गया। लिन ने कहा, ओह, कितनी अजीब बात है। मैं अभी अभी निपटा हूं। अगर अब जाना चाहो तो जाने दूंगा, नहीं तो मर जाओगे। लिन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लिजार्ड लॉर्ड गुस्से में था, लेकिन पहले बोला, पत्नी, बेटी, तुम ठीक तो हो? इन गोब्लिन ने कुछ किया तो नहीं? फिर लिजर्ड लॉर्ड की पत्नी ने उससे कहा, मैं अब और भी अच्छा महसूस कर रही हूं। तुम जाओ, मैं यहीं रहना चाहती हूं। मादा लिजर्ड के शब्द सुनकर लिजर्ड लॉर्ड को गहरा झटका लगा। उसकी बेटी भी बोली, पापा, मैं मम्मी के साथ यहीं रहूंगी, मैं इनका ध्यान रखूंगी। और वह लिन से लिपट गई। ये सब देखकर लिजर्ड लॉर्ड को लगा कि आज का दिन एक बुरा सपना है। उसका कबीला उजड़ गया और उसकी पत्नी बेटी, मैं तुम सबको मार डालूंगा, खासकर तुम्हें। लॉर्ड गुस्से में दांत पीसते हुए हमला करता है। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। पत्थर टूट गए। गोबू कुआंग सामने आ गया। अब वह जादू भी सीख चुका था, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं हुई थी। दोनों में जोरदार भिड़ंत हुई। ये कैसे हो सकता है? एक मामूली गोब्लिन लीडर लिजर्ड लॉर्ड हैरान था। लीन ने इशारा किया कि रुक जाओ, अब इसको मैं खुद निपटाऊंगा। इसे मारने का मन बहुत पहले से था। इसे मारकर वह नया दक्षिणी लॉर्ड बन सकता था, या फिर गोबूशान या ब्रूटल को वहां भेज सकता था, लेकिन मारना उसकी नाराजगी दूर कर देगा। लिजर्ड लॉर्ड ने सोचा कि वह और राक्षस बुला ले, लेकिन यहां उसकी हुकूमत नहीं थी। उसने कहा, बाकी मॉन्स्टर्स के बिना भी मैं तुम्हें मार डालूंगा, नेक्रोटिक सेल्स। वह तेजी से लिन की तरफ बढ़ा। उसके मुंह से काला हरा थूक निकला, जिसे वह बार बार फेंकने लगा। इसमें अरबों बैक्टीरिया थे। अगर यह शरीर पर लग जाए तो 3 दिन में पूरा शरीर गल जाता। लिन ने ब्रूटल रोर का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी आवाज से सारा थूक बिखर गया। एक भी बूंद नहीं लगी। लिजर्ड लॉर्ड हैरान रह गया। उसकी आंखें पलट गईं। लिन ने मौका देखकर उसके दिल में छुरा घोंपा। पहली बार में सिर्फ खरोंच आई, दूसरी बार में गहरा घोंप दिया। खून की धार बह निकली। लिजर्ड लॉर्ड दर्द से होश में आया, पीछे हट गया। ये क्या था? मैं बेहोश कैसे हो गया? उसने देखा, घाव से खून बह रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में घाव भर गया। गोबू, तियान और बाकी हैरान थे, लेकिन लिन को पता था यह सुपर रिकवरी था, लेकिन यह सिर्फ एक बार यूज हो सकता है। लिजार्ड कबीले में ऐसी ताकत थी कि एक बार घातक चोट भी झेल सकते थे। लिजार्ड लॉर्ड बोला, अब मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। हार्मोन ग्रोथ अगले ही पल उसका शरीर बड़ा होने लगा। वो 5 मीटर लंबा हो गया। उसके शरीर पर सोने जैसी मजबूत परत आ गई। उसकी आंखों पर भी सफेद झिल्ली आ गई। अब वह लगभग अजेय था। सिर्फ उसकी पूंछ के नीचे बचा था, लेकिन वहां हमला करना मुश्किल था। गोबू कुआंग और बाकी सतर्क हो गए। खासकर गोबू तियान को पूर्वाभास हुआ कि यह बहुत खतरनाक है। लीन ने भी दबाव महसूस किया और उसे धीमा करने के लिए पृथ्वी तत्व का इस्तेमाल करने की सोची। वह उसके शरीर में जहर पहुंचाना चाहता था। स्विश, तभी एक जंग लगी तलवार लिजर्ड लॉर्ड की पीठ में घुस गई। खून की धार निकल पड़ी। सब हैरान रह गए, ये किसने किया? इतनी कमजोर तलवार से भी उसकी परत कैसे कट गई? तुम कौन हो? पक्षी आदमी? नहीं, देखने दो। लॉर्ड ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी तलवार ने उसके पेट में हलचल की। अगले ही पल तलवार ने लिजर्ड लॉर्ड को नीचे से ऊपर तक काट दिया, जैसे केक काटा जाता है।